गुड मॉर्निंग मेरे प्रिय छात्रों, आज हम डिस्ट धारा सिद्धांत का लेक्चर नंबर 2 में हम जानेंगे कि यदि चालक की लंबाई परिवर्तित कर दिया जाए तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अर्थात चालक की लंबाई बढ़ा दिया जाए तब प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और चालक की लंबाई खींच कर बढ़ा दिया जाए तब प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और चालक की लंबाई और चालक की त्रिज्या परिवर्तित कर दिया जाए तब प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये तीनों पॉइंट इस वीडियो में हम देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि यदि चालक की लंबाई बढ़ा दिया जाए, अर्थात चालक की लंबाई 2 गुना कर दिया जाए या 3 गुना कर दिया जाए या 5 गुना कर दिया जाए तब प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं ये सब क्वेश्चन। तो आइए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। ये मान लीजिए कोई चालक है जिसकी लंबाई L है और क्षेत्रफल A वर्ग मीटर, लंबाई L मीटर और क्षेत्रफल A वर्ग मीटर है, और चालक का कोई भी चालक होता है उसका विशिष्ट प्रतिरोध फिक्स होता है। जैसे एल्युमिनियम होगा तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध फिक्स होगा, कॉपर होगा तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध फिक्स होगा। ये कांस्टेंट वैल्यू है, नियत वैल्यू है। तो मान लेते हैं ये जो चालक है इसका विशिष्ट प्रतिरोध रो है, तो इस चालक का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, इस चालक का प्रतिरोध R बराबर रो L अपान A। अब यदि इसी चालक की लंबाई को, मतलब कि जितना लंबा ये चालक है इतना ही लंबा कोई और हम चालक लाते हैं सेम धातु का, एल्युमिनियम का अगर ये है तो एल्युमिनियम का ही लाकर इतने ही लंबाई का अगर हम कोई चालक जोड़ देंगे तब हम देखेंगे प्रतिरोध कितना हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि L मीटर लंबा कोई चालक हम ला दिए हैं जिसका क्षेत्रफल A है, लंबाई L है। अगर इसको हम जोड़ देंगे तो अब प्रतिरोध कितना हो जाएगा, अर्थात चालक की लंबाई बढ़ा दिया गया है तो प्रतिरोध बढ़ेगा कि घटेगा, ये हमें जानना है। तो चालक की लंबाई अब 2L हो गया, ये स्टार्टिंग प्रतिरोध था। जब लंबाई जोड़ दिए हैं तब मान लीजिए कि जो न्यू रेजिस्टेंस है R न्यू रेजिस्टेंस है, और विशिष्ट प्रतिरोध सेम है, ये एल्युमिनियम का है, एल्युमिनियम का ही चालक जुड़ा है तो विशिष्ट प्रतिरोध रो ही रहेगा। लंबाई देखिए 2 गुना हो गया है, अर्थात चालक की लंबाई 2 गुना किया गया है तो लंबाई 2L हो जाएगा गुणे 2L। क्षेत्रफल सेम टू सेम वही है, क्षेत्रफल A। इसे मान लीजिए समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर तो R जो न्यू रेजिस्टेंस है, R न्यू रेजिस्टेंस में R स्टार्टिंग रेजिस्टेंस का भाग दे दिया गया है, तो न्यू रेजिस्टेंस रो 2L अपान A बटे स्टार्टिंग रेजिस्टेंस रो L अपान A। देखिए रो L बाई A कट जाएगा, बचेगा केवल 2, तो R न्यू रेजिस्टेंस बराबर 2 गुणे R स्टार्टिंग रेजिस्टेंस। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि जब चालक L मीटर लंबा था तो उसका प्रतिरोध R था, मान लीजिए 2 ओम था या 4 ओम कुछ भी रहा होगा, लेकिन अब उतने ही लंबाई का हम कोई अन्य चालक जब जोड़ दिए हैं तो हम देख रहे हैं अर्थात चालक की लंबाई को 2 गुना किए हैं तो प्रतिरोध कितना हो गया, 2 गुना। अगर स्टार्टिंग रेजिस्टेंस अगर 5 ओम होगा तो अब देखिए जो न्यू रेजिस्टेंस है वो क्या हो गया, 5 गुना 10 हो जाएगा। अर्थात अगर हम 3 गुना करेंगे, लंबाई को 3 गुना बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध 3 गुना हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। 4 गुना करेंगे 4 हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा न्यू रेजिस्टेंस, n गुना बढ़ा देंगे तो n गुना हो जाएगा। तो मान लेते हैं R न्यू रेजिस्टेंस n के रूप में लेंगे, मान लेते हैं चालक की लंबाई n गुना बढ़ा दिया गया है तो n गुणे R स्टार्टिंग रेजिस्टेंस। n मतलब क्या है, संख्या है, 2 गुना करेंगे तो 2 गुना हो जाएगा न्यू रेजिस्टेंस, 3 गुना करेंगे तो 3 गुना हो जाएगा न्यू रेजिस्टेंस। तो ये तो पहला कंडीशन रहा कि चालक की लंबाई बढ़ा दिया जाए तब उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब हमें जानना है चालक की लंबाई को खींच कर बढ़ा दिया जाए तब उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आइए देखते हैं। मान लेते हैं कि ये देखिए L मीटर लंबा कोई चालक है जिसका क्षेत्रफल A है। देखिए कोई भी चालक होगा अगर हम उसको खींच के बढ़ाएंगे तो चालक की लंबाई तो बढ़ेगा लेकिन क्षेत्रफल घटता जाएगा, लेकिन चालक के आयतन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, आयतन कांस्टेंट रहेगा।
अर्थात देखिए आयतन क्या होता है, V बराबर लंबाई गुणे क्षेत्रफल को क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। अगर इसी चालक की लंबाई को हम खींचकर लंबाई को दोगुना करेंगे तो क्षेत्रफल आधा हो जाएगा, क्योंकि लंबाई जैसे जैसे चालक करेगा उसकी जो मोटाई है वो घटता जाएगा। लंबाई दोगुना करेंगे तो क्षेत्रफल आधा हो जाएगा, A/2। इसको हम काटेंगे तब देखेंगे न्यू आयतन भी वहीं रहेगा जो पहले आयतन था, अर्थात आयतन पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो देखिए इसी से निकालना है हमें। तो मान लेते हैं ये चालक है L मीटर लंबा जिसका क्षेत्रफल A है, तो चालक का प्रतिरोध R बराबर रो L/A हो जाएगा। लेकिन हमें इसको कन्वर्ट करना है आयतन के रूप में, क्योंकि चालक को खींचेंगे तो उसमें आयतन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। तो देखिए ऊपर और नीचे अंश और हर में L का गुणा कर दीजिए, तो यहाँ L हो गया, यहाँ L। क्षेत्रफल में लंबाई गुणा करते हैं तो क्या आता है, आयतन। तो R बराबर रो, ये L² हो गया अपान L गुणे A गुणे L क्या हो गया, आयतन। ध्यान दीजिए यदि क्वेश्चन में कह दे कि चालक की लंबाई खींचकर बढ़ाया जा रहा है तो हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, क्योंकि आयतन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ देखिए लंबाई को दोगुना करेंगे तो प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा, L के स्थान पे 2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 गुना, क्योंकि आयतन तो फिक्स है, कांस्टेंट है। अगर लंबाई को 3 गुना करेंगे तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 3 त्रिके 9 गुना हो जाएगा। अर्थात R प्रोपोर्शनल L²। ये किस केस में होगा, जब चालक की लंबाई को खींचकर बढ़ाया जाएगा तब। तो लंबाई को अगर हम कोई कह दे कि लंबाई दोगुना कर देंगे खींचकर तो प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। अगर लंबाई को खींचकर 3 गुना कर देंगे तब प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो 3 रखेंगे तो 3 त्रिके 9 गुना हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा अगर चालक की लंबाई को खींचकर बढ़ाएंगे तो उसके लिए ये सूत्र है। अगर चालक की लंबाई को केवल एग्जाम में पूछ लिया जाए कि चालक की लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए या 5 गुना कर दिया जाए तब प्रतिरोध कितना गुना होगा, तो 5 गुना करेंगे तो 5 गुना होगा, 3 गुना करेंगे तो 3 गुना ही होगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 2 गुना कर दिया जाए और त्रिज्या आधा कर दिया जाए तब प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मान लीजिए ये L मीटर लंबा कोई चालक है जिसका क्षेत्रफल A है। इसकी लंबाई को हम 2 गुना कर दे रहे हैं और त्रिज्या लंबाई बढ़ाकर 2L कर दे रहे हैं और त्रिज्या को आधा कर दे रहे हैं R/2। तब प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो R बराबर होता है रो L/A। ये सूत्र है। तो R रो फिक्स है, L कितना कर दिया गया है, 2 गुना 2L, और क्षेत्रफल कितना कर दिया गया है, अरे त्रिज्या आधा कर दिया गया है। तो क्षेत्रफल को त्रिज्या के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा πr² होता है सूत्र। यहाँ रखते हैं R बराबर रो है, L 2 गुना कर दिया गया है तो गुणे 2L हो जाएगा, और त्रिज्या आधा कर दिए हैं तो त्रिज्या R के स्थान पे R/2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, πr/2 रखेंगे तो R का स्क्वायर 2 नीचे रहेगा तो 2 दूना 4। तो प्रतिरोध R बराबर क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 रो L/πr²। तो देखिए स्टार्टिंग का प्रतिरोध कितना था, R बराबर रो L/A या R बराबर रो L/πr²। लेकिन जब लंबाई को 2 गुना कर दिया गया है, त्रिज्या को आधा, तब प्रतिरोध कितना गुना हो गया, 8 गुना हो गया है। तो ध्यान रखिएगा अगर लंबाई को 2 गुना और त्रिज्या को आधा कर दिया जाएगा तो उसका प्रतिरोध 8 गुना हो जाता है। तो आज के वीडियो में हमें 3 पॉइंट कंप्लीट करना था कि अगर चालक की लंबाई बढ़ा दिया जाए तब प्रतिरोध कितना होगा, चालक की लंबाई खींचकर बढ़ा दिया जाए तब प्रतिरोध कितना होगा, और लास्ट पॉइंट था कि चालक की लंबाई 2 गुना और त्रिज्या आधा कर दिया जाए तब प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये 3 पॉइंट हमें डिस्कस करना था, जिसे हम कंप्लीट कर चुके हैं डिस्क धारा सिद्धांत के लेक्चर नंबर 2 में। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।